मेरे साथ जिला में महामंत्री श्रीमान सुनील गोयल जी, हमारे वार्ड नंबर 11 के पार्षद प्रतिनिधि श्रीमान गिन्नी जी, हमारे किसान मोर्चा के जिला में महामंत्री विनय संधू जी, कुमार ऋषि जी और करण मंडल के बहुत ही जुझारू मंडल अध्यक्ष श्रीमान शाही जी, मोहन लोधी जी, सम्मानित और जिनके सम्मान में, जिनकी ज्वाइनिंग में और जिनके द्वारा आज का ये जो समारोह रखा गया है, ये हमारे बहुत ही जुझारू साथी, करनाल के ही आप सब के बीच में हमेशा रहने वाले श्रीमान दिनेश शर्मा जी की आज ज्वाइनिंग के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐसे जुझारू साथी का मैं अपनी तरफ से अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और आप सब का भी, जितने युवा साथी दिनेश जी के साथ यहाँ आए हुए हैं उनका भी अभिनंदन, स्वागत। जितने हमारे पत्रकार व छायाकार बंधु आए हैं उनका भी अभिनंदन, स्वागत। और जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है और बड़ा होने जा रहा है और मजबूत होने जा रहा है, हमारे भाई जो दिनेश शर्मा जी हैं, वो कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जिसको करनालवासी ना जानते हो। वो एक जाना माना चेहरा है। जिस प्रकार से वो राजनीति में बड़े सक्रिय हैं और बड़ी ही छोटी उम्र में उन्होंने अपने आप को राजनीति में साबित करके भी दिखाया है। वो पूर्व में युवा प्रदेश अध्यक्ष रहे उत्तरी हरियाणा के शिवसेना के। ऐसे ही 2019 में उन्होंने शिवसेना से करनाल लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। और ऐसे ही हमारे युवा साथी दिनेश जी ने, जो इस समय वर्तमान में वो युवा अध्यक्ष हैं ब्राह्मण सभा के और युवा समाज सेवा संगठन का, वो पिछले 10 साल से नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे समाज सेवी और युवा साथी का मैं अपनी तरफ से, जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से, माननीय सांसद संजय भाटिया जी की तरफ से और सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन सब की तरफ से दिनेश जी का और उनके साथियों का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने पर इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इनको विश्वास दिलाता हूं, इनको और इनके पूरे साथियों को, कि भारतीय जनता पार्टी में उनका और उनके सभी साथियों का पूरा मान और सम्मान किया जाएगा। और निश्चित रूप से उनके आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और विशेष रूप से युवाओं के आने से और मजबूत होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश भारत युवाओं का पूरे विश्व में सबसे यदि ज़्यादा कहीं युवा है, लगभग 60%, वो केवल और केवल भारत में है। ये जो मेरे सामने बैठे हुए युवा भाई, ये इस बात का प्रमाण है कि निश्चित रूप से भारत का भविष्य है और आने वाले समय में इन्हीं के कंधों पर हमारे देश की जिम्मेवारी होगी। और एक बार फिर मैं ज़्यादा न कहते हुए विधिवत रूप से एक बार दिनेश जी का और उनके साथियों का, उधर वाला भारतीय जनता पार्टी में पटका पहनाकर अभिनंदन भी करूंगा, स्वागत भी करता हूं।
ये नहीं भैया, दूसरा देना, दूसरा जिसमें लोगो वाला दे दे, लोगो वाला दे। फूल मालाएं भी दे दे, फूल माला दे दे यार, फूल माला भी दे दे। मैं वहीं जाऊँगा मैं, फूल माला ले यार, वो ले यार, पटका दे दे यार, पटका दे। ये क्या कर रहा है? लो भाई दोस्तों देख सकते हैं दिनेश शर्मा को, देख सकते हैं आज भारतीय जनता पार्टी में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शामिल हुए हैं। पहले भी वो शिवसेना में और शिवसेना से और ब्राह्मण युवा देख सकते हैं, युवा के साथ, और जो ब्राह्मण सभा के युवा अध्यक्ष रहे और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ। करते शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं। राणा जी दोस्तों देख सकते हैं आज दिनेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारत माता की आवाज नहीं आ रही मामा जी, चक दो ना। भारत माता की, भगवान परशुराम की, भगवान श्री राम की, भारतीय जनता पार्टी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, माननीय मनोहर लाल जी की, हमारे बड़े भाई योगेंद्र राणा जी की, पूरी करनाल जिला कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की, भारत माता की। आज एक बार ये सारे भाई 2 मिनट का समय दीजिए। 1 मिनट चुप रहिए सारे भाई। आज करनाल दानवीर करण की नगरी में सेक्टर 9 में करण कमल कार्यालय में मैं दिनेश शर्मा अपने तन मन और धन से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। आज मंच पर विराजमान बड़े भाई, हर वक्त समाज के लोगों के साथ खड़े रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही मजबूत जिलाध्यक्ष बड़े भाई योगेंद्र राणा जी, हमारे बड़े भाई विनय संधू जी, हमारे बड़े भाई वालिया जी। 1 मिनट छोटे भाई पीछे से, छोटे भाइयों 2 मिनट। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। आपका भाई बोल रहे हैं ना, अगर आप अपने भाई की तो सुनो। 1 मिनट सुनो। मेरे स्कूल टाइम के गुरुजी जिन्होंने मुझे जीवन में बड़े ही अच्छे शिक्षा दी, माननीय MP तुल्ली सर जी, मेरे बड़े भाई
सुख दुख के साथी मेरे वार्ड के एमसी गिन्नी विर्क जी, मेरे बड़े भाई और यूं कहूं कि राजनीतिक गुरु, मेरे सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले, मेरी गलती पर कान पकड़कर खींचने वाले मेरे बड़े भाई राहुल बाली जी, मेरे छोटे भाई मंडल अध्यक्ष साहिल मदान जी, हमारे सुनील गोयल जी महामंत्री जी, हमारे अंकल जी, मेरे बड़े भाई निशांत शर्मा शानू जी, मेरे बड़े भाई मोहन लोधी जी, मेरे छोटे भाई कुमार ऋषि जी और यहाँ पर उपस्थित जितने भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी के मेंबर हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर उन्होंने इस छोटे से बच्चे को अपने परिवार में शामिल करने का मुझे सौभाग्य दिया। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनों और युवा साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बता नहीं सकता कि आप सब लोगों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर मुझे कितने बड़े कर्जे के अंदर डाल दिया है। मैं एक छोटा सा इंसान, एक बहुत ही गरीब सामान्य घर से आने वाले इंसान के लिए, जो आज आप इतनी भारी मात्रा में मेरे एक बुलावे पर आए, इतनी ठंड होने के बावजूद आप यहाँ पर आए, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे भाइयों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि जो लोग आप मेरे ऊपर विश्वास जताकर मुझे अपना भाई बनाकर जो आप मेरा इतना साथ देते हैं, मैं एक बात का आपको वादा करना चाहता हूँ, जीवन में बने कुछ ना बने, लेकिन आपका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई बन के जरूर रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरे बारे में जो भी मेरे युवा साथी या मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित है, उन सबको पता है कि दिनेश रात को 2 बजे 3 बजे भी 1 बजे पर आपके साथ खड़ा रहता है। और आज के बाद मैं आपसे और वादा करता हूं कि जीवन का आपका सुख दुख आज से मेरा सुख दुख है। और यही आश्वासन मैं बड़े भाई योगेंद्र राणा जी की तरफ से और पूरी जिला कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहता हूं। भाइयों, मेरी विचारधारा हमेशा से देश हित में रही। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो आज़ादी मिली है, आज ये हम कार्यक्रम करवा रहे हैं, ये कार्यक्रम हमें ऐसे करने की आज़ादी नहीं मिली। 5 से 5.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपने खून की बलिदानी देकर, अपने खून से इस भारत माँ को सींचा था, तब जाके यहाँ से गोरी चमड़ी को हमने खदेड़ा था। साथियों, एक बार उन भारत के वीरों के लिए, सपूतों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए, शहीदों के लिए और बॉर्डर पर खड़े हमारे भाइयों के लिए, फौजी भाइयों के लिए एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की। साथियों, आप सब में से कुछ साथी जरूर सोचते होंगे कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को क्यों ज्वाइन किया। आज जिस प्रकार देश में माहौल बन रहा है, जिस प्रकार आज के युवा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारी महिलाएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, हमारे देश के अंदर माननीय नरेंद्र जी मोदी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भारत का डंका बजवाया है। आज पूरे भारत के अंदर कहीं भी जाकर आप देख लो, एक बात चल रही होती है कि पहले जो लोग भारत को, विश्व के लोग भारत को जिस नज़र से देखते थे, आज उनके देखने के नज़रिए में बहुत बदलाव आया है। उनको लगता है कि जब ये पूछते हैं कि भारत से आए हैं, अरे हाँ हाँ भारत से आए हैं, भारत से आए हैं, गले लगाकर हमारा सम्मान करते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का मेरा सबसे बड़ा कारण कहूँ कि मेरा सौभाग्य कहूँ कि हमारे देश के अंदर 500 साल से हमारे श्री राम जी तंबू में थे। पिछली सरकारों ने श्री राम जी के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश को, हमारे आराध्य देव को श्री राम जी का मंदिर बनाने का इनको नए सौभाग्य हमें प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा भारत के वासी एक एक वासी कर्जाई है, ऋणी है, क्योंकि जो श्री राम जी 500 सालों से तंबू के अंदर थे, उनको अपना घर, उनका मंदिर बनाने का जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
साथियों, दूसरी बात, हम जम्मू कश्मीर के बारे में दिन प्रतिदिन पहले सुना करते थे कि आज वहां पर यह घटना घट गई, आज वहां पर यह घटना घट गई। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटवाया है, आज वहां पर शांति और अमन की लहर दौड़ती है। आज वहां के युवा जो पहले आतंकवादी बना करते थे, बम ब्लास्ट करते थे, आज वो माननीय नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है और सारे वहां पर सरकारी नौकरियां भी उनको मिल रही है। आज जो पूरे देश का हमारा ताज था जम्मू और कश्मीर, आज अगर वहां पर शांति है, आज हमारे अगर वहां पर फौजी भाई सुरक्षित है, अपने आप को वो सेफ महसूस करते हैं, वहां की जनता अमन को प्रिय है, अमन को चाहती है, वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनके दिल में कमल का फूल छप गया है भाइयों, कमल का फूल छप गया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बात का मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, ये समान रूप से किसी के साथ बिना भेदभाव के ये कार्य करती है। इनका एक लक्ष्य होता है कि पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं। साथियों, पिछले कुछ समय से हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, पूरे विश्व की बात अगर करूं तो उन जैसा ईमानदार नेता आज तक ना तो किसी ने देखा है और ना आगे जीवन में आप कभी देखोगे ऐसे नेता को। हरियाणा के अंदर कितनी नौकरियां मिली, पहले अगर नौकरी की बात करें, हर नौकरी का एक रेट तय होता था, हर नौकरी की एक पर्ची सिस्टम होता था, नेताओं के लोग चक्कर काटते थे, जो बच्चे सक्षम थे, पढ़े लिखे थे, उनको नौकरियां नहीं मिला करती थी। और आज पिछली सरकारों ने पिछले 15-20 सालों में जितना नौकरियां नहीं दी होंगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हरियाणा के मनोहर लाल जी ने एक नंबर से ईमानदारी से जो हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिया है, हम युवाओं अपना तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। उनके हम कर्जाई हैं, क्योंकि गरीब आदमी का, पढ़े लिखे का नौकरी पाने का तो एक सपना हुआ करता था। आज मेरे परिवार से, मेरे गांव से, आप लोगों के आसपास से भी आप कई लोगों को देखते होंगे कि हाँ, हमें नौकरी मिली है। और नौकरी कैसे मिली है? 1 रुपया नहीं दिया उन्होंने, ना ही किसी की पर्ची की जरूरत पड़ी, ना ही किसी को उन्होंने सिफारिश की जरूरत पड़ी। जो बच्चा योग्य है, जो बच्चा मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के अंदर किया। साथियों, मैं ब्राह्मण वर्ग से आता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 15-20 सालों से ब्राह्मणों के नाम पर, ब्राह्मणों की वोट तो सब ले लेते थे, यहाँ पर मैं किसी जाति विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको इन बातों से अवगत करा रहा हूँ। जैसे कुछ साथी दूसरे समाज से भी बैठे हैं, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सेक्टर 32 के अंदर 2200 गज से ब्राह्मणों को नवाजा है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां लग जाए। सभी कहते हैं कि जो ऋषि मुनि और जितने भी संत हुए हैं, ये किसी जाति विशेष वर्ग के नहीं होते। भगवान परशुराम जी का चौक, भाई सतीदास, भाई मतीदास चौक और भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करवाया। एक बार तहे दिल से उनके लिए तालियां बजा दीजिए। साथियों, आज हरियाणा के अंदर अगर हम क्राइम रेट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से क्राइम रेट में बहुत ज्यादा कमी आई है। आज अगर हम 112 की बात करें, हमारी बहन बेटी रात को 1 बजे भी 112 पे फोन कर दे तो वो 112 उसको घर तक छोड़ने का काम करती है। ऐसे कार्य, ऐसे अच्छे कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस राज्य के अंदर करवाए हैं। मैं आप लोगों से एक ही विनती करता हूं कि आने वाले समय में अगर आप चाहते हैं कि भारत पूरे विश्व के अंदर तीसरे नंबर की महाशक्ति बन के उभरे, तो आप लोगों को मैं तहे दिल से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी को, जो इस देश का गौरव है, इस देश की शान है, जिन्होंने इस देश को पूरे विश्व के पटल पर सबसे आगे लाकर खड़ा किया है, हम उन्हें तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, आप सबने अपना कीमती समय दिया। और सबसे ज्यादा मेन जरूरी मेरे पत्रकार साथी, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई,
आप सब लोग यहाँ पर आए, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जीवन में कभी भी आपके छोटे भाई की आपको जरूरत हो, मैं दिन रात आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हूँ। भारत माता की जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी।